हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इट्स बीन 7-8 डेज़ मैंने जीआरशिप ज्वाइन किया है, एक्सक्लूडिंग द संडे। तो 8 दिन के बाद आज 9वां दिन है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो ज्वाइनिंग वाला वीडियो डाला था, अभी 8 दिन कैसे हो गया। तो बेसिकली ये है कि वो मेरा घर है, उसका रेनोवेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, इन्वर्टर लगाना है, बैटरी लगाना वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिक्स, प्लम्बर, जितना भी है, उन सब चीज़ों में इतना टाइम गया कि मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला था। बट अब लाइफ सेट है, सब कुछ ठीक है और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो इस मोमेंट पे अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, बिकॉज़ जो मेरा सैलरी आने वाला है उसका कुछ तो आईएफएससी कोड का झोल है। बिकॉज़ मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र कर लिया है, बट जो मेरा पासबुक है उसमें जो आईएफएससी कोड है प्रिंटेड, वो दूसरे बैंक का है। तो मुझे नया पासबुक प्रिंट करना है। तो अभी जाता पहले बैंक, उसके बाद जाऊंगा हॉस्पिटल, फिर आपको दिखाता क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। गूगल में लिखा हुआ है बैंक्स ओपन एट 9। अभी 9 बजे शटर तक ओपन नहीं हुआ है। ये सीन है यहाँ। आएंगे सब 10 साढ़े 10 बजे, तो 3 बजे के बाद फिर आऊँगा, क्योंकि पूछा मैंने आसपास से, बोलते हैं हाँ 4 बजे तक खुला रहता है। तो 3 बजे ओपीडी ख़त्म होगा, उसके बाद देखता, अगर मौका मिला तो आऊँगा, वरना बाद में देखता। और ये अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए, जा रहा मैं अपना डिपार्टमेंट। फर्स्ट फ्लोर पे है, ये पुराना वाला बिल्डिंग है, नया बिल्डिंग है। ENT और अब था पुराने वाले बिल्डिंग में, तो चलता। ये मेरा ENT। ये वाह, अभी कोई नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सिस्टर जी। यहाँ बैग रखना है। वो HOD सर का चेयर है और ये है मेरा। कोई आया नहीं है, 9 ही बज रहा है। आएंगे सब 9:15 9:20 में। ये मेरा OPD है और अभी पेशेंट आना चालू हुआ नहीं है। नर्स है, वो सारा पेशेंट का लिख रही है डिटेल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब रेडी करके रखा है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ एनाटॉमी ऑफ ईयर। पेशेंट आएंगे तो ये हेड लैम्प है, वहाँ पर ऑटोस्कोप चार्ज हो रहा है। सुबह के 9 बजे उतने पेशेंट आते नहीं हैं, 10 बजे से चालू होता है। इधर कंप्यूटर है, इंटर्न्स सारा रिकॉर्ड्स अपलोड भी करते हैं ऑनलाइन, और उधर प्रिंटर भी है मस्त। तो अभी टोटल 5 इंटर्न्स हैं और एक FMG एक्सटर्न है। टोटल 6 लोग हुए। तो सीट्स वगैरह में बैठते हैं। HOD सर भी आ जाएंगे 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक वो भी आ जाते हैं। एंड कुछ ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन रहा तो हम वेट करते हैं सर के आने का, या फिर अगर सर नीचे HOD रूम है, HOD रूम में अगर सर हैं तो फिर हम लोग उनके पास चले जाते हैं पेशेंट लेकर। सिरिंजिंग करना होता है, बहुत सारे पेशेंट्स का जिनका वैक्स है, तो उनको फिर 1 बजे के बाद सिरिंजिंग होता है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का OPD है, 6 घंटे का OPD होता है। और बस, और उतना कुछ है नहीं अभी के लिए। अभी यहाँ पर SR नहीं है कोई भी, सिर्फ HOD सर और एक JR हूँ। तो ज़्यादा कुछ उतना सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह अभी उतने हो नहीं रहे हैं। बट जब SR मैम थी, जैसा मैंने सुना कि SR मैम थी, उस टाइम पे एक JR भी था, तो उस टाइम पे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते थे कुछ। एंड चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पेशेंट्स आएंगे, देखूँगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग केस रहा तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर ज़्यादा मोबाइल चलाना या फिर वीडियो बनाना तो थोड़ा ऑकवर्ड भी रहेगा लोगों के बीच में। तो जैसा होगा, जितना होगा वैसा आप लोग इस वीडियो में देखिए।
ये है कृष्णा। कृष्णा हाय बोलो कैमरा को। आज इसका आखिरी दिन है। Oh yeah! कृष्णा बाय बोलो कैमरा को। आज कृष्णा का आखिरी दिन है तो हम उसको सही में कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है। ऑटोमाइकोसिस का केस चल रहा है। स्टूडेंट्स 21 बैच फाइनल ईयर। अभी दोपहर के 2 बजे के आसपास डिपार्टमेंट में उतने पेशेंट नहीं आते हैं, तो ये यहाँ से बाहर तरफ में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब वेटिंग एरिया है क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन भी होता है तो बहुत लोग आते हैं। मौसम अच्छा है और ये आपको पीछे दिख रहा है ये नया वाला हॉस्पिटल है, यहाँ पर बाकी ओपीडी है और 1 घंटा अभी बाकी है। एंड आज काफ़ी पेशेंट थे, ज़्यादा उतना हिट नहीं होता है। अगर कोई सोचेगा कि बहुत होता है 300 400 500 ऐसा नहीं होता है। 55 60 70 75 इतने पेशेंट्स आते हैं। एंड आज के केसेस कुछ इस प्रकार थे। ASOM था। ASOM का एक स्टेज 3 होता है। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वही समझेंगे, जो नहीं समझेंगे उनको मैं हिंदी में भी समझा दूँगा। बेसिकली अभी मौसम बदलने की वजह से, सर्दी खांसी की वजह से लोगों के कान से पानी आ रहा है, तो वो कंप्लेन लेके आ रहे हैं। फिर कान में दर्द हो रहा है। फिर 1-2 ऐसे केसेस हैं असॉल्ट वाले की मार दिया था कान में, या कान से पानी गिर रहा था, ठीक हो गया, फिर अभी गिरने लगा, अब आए हैं। तो बहुत लोगों के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है कान का पर्दा, उसमें छेद है, किसी का छोटा छेद बड़ा छेद, तो उसके हिसाब से उन लोगों को मेडिकेशंस देते हैं। स्टीम इन्हेलेशन, फिर नेज़ल ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। फिर बहुत सारे लोगों के कान में वैक्स होता है, उसके वजह से कान में दर्द होता है, खुजली होता है, तो वैक्स का ड्रॉप्स दिए हैं। बहुत सारे लोग फॉलोअप के लिए आए थे जिनको मैंने 10 दिन पहले बोला था कि ड्रॉप ले लेना, लगातार ड्रॉप ले रहे हैं, तो उसके बाद उनका सिरिंजिंग करना हुआ। तो सिरिंजिंग करते टाइम मेरा वीडियो तो मैंने डाला नहीं है, मतलब बना नहीं है, बट एज़ यू कैन सी दिस, ये पुराना सिरिंजिंग है। बेसिकली 3-4 दिन पहले सिरिंजिंग कर रहा था मैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये सिरिंजिंग होता है। और फिर आज एक था ये फॉर MBBS स्टूडेंट्स, ASOM का स्टेज ऑफ सप्यूरेटिव लाइट हाउस इफ़ेक्ट, वो आया था। वो मैंने खुद आज पहली बार ज़िंदगी में पहली बार देखा। फिर CSOM पर्दे का छेद, नाक का, बहुत लोगों का ऐसा एलर्जी से आते हैं कि एलर्जी हुआ है तो नाक से पानी गिर रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा के केसेस आए हैं, एक्सीडेंट के केस आए हैं, कान से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, तो कॉल आता है कि सर्जरी में मेडिसिन में पेशेंट है, उसका ऐसा प्रॉब्लम है, तो ENT कॉल, तो ENT के लिए जाना पड़ता है कॉल पे। तो अभी कॉल वगैरह उतना कुछ आया नहीं है आज के दिन में, बट आएगा, आई नो आएगा। सबको पता है 3 बजे तक ENT OPD होता है, तो सब 2:45 के आसपास कॉल भेजते हैं दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनके नर्सेस, ENT के नर्स को। फिर 3 बजे मुझे बोला जाएगा कि सर आज सर्जरी में बेड नंबर इतना, मेडिसिन में बेड नंबर उतना, गायनी में बेड नंबर इतना, जाना है, ये कंप्लेंट्स है। फिर जाऊंगा, देखूंगा वहाँ जो भी इंटर्न्स है, जो भी JR है, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा कि ऐसा ऐसा है, क्या क्या कंप्लेंट दे रहा है। फिर पेशेंट देखकर अपने हिसाब से वहाँ पर जो भी एडवाइस है वो दे दूँगा। तो यही होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक OPD होता है। उसी के बीच में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, गले में खराश, टॉन्सिलाइटिस, वही है, मौसम बदलते ही गले में खराश, कान में दर्द, नाक से पानी गिरना, फिर कान से पानी गिरना, कान का पर्दा फटा हुआ होना, फिर सिरिंजिंग करना, वैक्स निकालना। छोटे बच्चे आ रहे हैं, 1 साल का 1.5 साल का बच्चा आ रहा है, 7 महीने का बच्चा आ रहा है। पेशेंट का जो मम्मी पापा है, बच्चे का मम्मी पापा, वो बोल रहे हैं कि बच्चे को कान में दर्द होता है। भाई आपको समझ में कैसे आ रहा है? 7 महीने के बच्चे को घंटा वो बोल रहा है तुमको कि मम्मी मम्मी कान में दर्द हो रहा है, वो बस रो रहा है। और पेशेंट का है 2 चीज़ होता है, बच्चों के माँ बाप 2 चीज़ बोलते हैं, आइदर पेट में दर्द हो रहा है, नहीं तो अभी यहाँ पर सुनने में आ रहा है कान में दर्द हो रहा है। कैसे हो रहा है? आई हैव नो आइडिया। जब चेक कर रहा हूँ, ऑटोस्कोप जो है, ऑटोस्कोप डालने ही नहीं देता है बच्चा, लाइट से ही चेक कर रहा हूँ, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ दिखता ही नहीं है छोटे बच्चों में, बस नॉर्मली तुम्हारा जो है कैनल दिख रहा है, कैनल भी ठीक है। तो फिर वही
अपना लिख दिया कि ENT से कुछ भी नहीं है, फिर पीडिया वापस भेज दिया। अब पीडिया वाला देखेंगे। तो यही है। ऐसा जो भी अभी इंटर्नशिप चालू करेंगे उन लोगों के लिए ऐसा है कि ट्राई करो जितना पेशेंस दिख सको। ENT में मोस्टली ASOM CSOM, फिर तुम्हारा ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसके बाद तुम्हारा पॉलिप्स वगैरह भी 2-4 होते हैं। इन्फीरियर टर्बिनेट या मीडियल टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी रहेगा। साइनोसाइटिस मिलेंगे। सर में दर्द, यहाँ दर्द हो रहा है क्योंकि मैक्सिलरी साइनोसाइट जो होता है ये मैक्सिलरी साइनस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है साइनोसाइटिस का। देन इथमॉइड और टेम्पोरल होता है, मैं भूल गया, ठीक है मैक्सिलरी है, इतना मेरे को याद है। और बस यही है। अभी 3 बजे OPD ख़त्म होगा। उसके बाद मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स से आप लोगों को मिलवाऊँगा जब वहाँ से कंसेंट मिलेगा। अगर कंसेंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलवाऊँगा। एंड बैंक वाला काम तो हुआ नहीं है, वापस बैंक जाना है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर कल जाऊँगा बैंक। और बस अब ये कंप्लीट होगा 3 बजे, फिर आगे का देखते हैं जो भी सीन है। अभी 3 बज गया है, अभी मैं निकल चुका हूँ। बारिश हो रहा है। अभी मैं जाता अपने फ्रेंड्स से मिलने और देखता वो लोग का अभी ख़त्म हो ही गया होगा, तो उनका अगर कुछ वार्ड का राउंड होगा, कुछ होगा तो वेट करूँगा। ज़्यादा ही वेट करना हुआ तो फिर मैं निकल जाऊँगा, बिकॉज बारिश आ रहा है तो भीग जाऊँगा, नहीं तो छाता वगैरह कुछ लाया नहीं है। लेट्स गो। बारिश चालू हो गया। मम्मी का दवाई लेने आया था, दवाई तो ले लिया, लेकिन अब इतना बारिश हो रहा है। अब देखता ऑटो मिलेगा तब ना। ऑटो आ रहा है लेकिन मेरा लोकेशन पे कोई जा ही नहीं रहा। जो बारिश चालू हुआ है, हाय, ये बारिश की बूंदे और ये बूंदों के जो भी है वो गाना, आई हैव नो आइडिया। तभी भाग के जाना है। गीला उतना हुआ नहीं है बट स्टिल आई नीड टू रन। तो मिलते हैं शाम में। तो गाइस अभी शाम हो चुका है एंड बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था पिछले वीडियो में या दूसरे वीडियोस में भी कि UPMC का प्रोविजन रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो चुका है जनवरी वाले पेपर के लिए, जून वाले के लिए नहीं, जनवरी वाले के लिए सेकंड काउंसलिंग के लिए या थर्ड काउंसलिंग का है। तो प्रोविजनल का फॉर्म ओपन हुआ है तो उस पर वीडियो बनाओ। तो अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा था कि चलो ये वीडियो बना देता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता स्पेसिफिकली UPMC वालों के लिए कि क्या आया, वीडियो में अप्लाई करने के लिए किया। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है FMG काउंसलिंग एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ एंटर योर प्रोविजनल नंबर। तो जब ये प्लीज़ एंटर योर प्रोविजनल नंबर पे हम लोग कुछ भी रैंडमली डाल रहे हैं कि चलो ठीक है डाल के आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आ रहा है प्रोविजनल नंबर नॉट फाउंड इन UPMC डाटाबेस। तो ये चीज़ है। तो अभी अगर किसी का ऐसा है प्रोविजनल नंबर UPMC डाटाबेस में, बेसिकली ये है कि जनवरी के टाइम पे अगर जनवरी वाले पेपर में जो FMG एग्ज़ाम पास किए हैं और UPMC का जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा बट उनका नाम नहीं आया या फिर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, उन लोगों के पास जो प्रोविजनल नंबर है वैसा अगर कोई इंसान है तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करे और अपना नंबर अगर देगा तो वो नंबर डालकर फिर मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और आगे बढ़ के फिर क्या क्या फिलअप करना है वो मैं आप लोग को वीडियो में बता सकता हूँ। लेकिन अगर वैसा जब तक नहीं होता है तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड अभी वो सब नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे प्रेप लैडर से। तो यही है, अभी प्रेप लैडर का मैंने ले लिया है। और हाँ, प्रेप लैडर में आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है 12 सितंबर आखिरी दिन है। 6 + 6 3 + 3 12 + 12 का मतलब जितना भी महीने का तुम सब्सक्रिप्शन लोगे उतना महीना तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने खुद 6 + 6 का लिया बिकॉज मेरा प्रेप लैडर ख़त्म हो गया था। 6 + 6 का लेने पे मुझे वो पड़ा 22,000 रुपये का।
22,000 का। 1 साल का प्रेप लैडर पूरा का पूरा 22,000 में, 25,000 का है। लेकिन इसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 2,000 का डिस्काउंट, साथ ही साथ और 1,000 का डिस्काउंट मुझे मिला एज कैशबैक। तो अगर किसी को प्रेप लैडर चाहिए अभी के अभी, तुम लोग मेरा कोड यूज़ करके डायरेक्टली ले सकते हो। मुझे कुछ मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो कोड है वो कोड आप डालो, आपको 2,000 रुपये का ऑफ मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल टेलीग्राम का नाम भी लिखा हुआ है, उसमें आप डीएम करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो एंड यू आर गेटिंग 1,000 मोर। आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए डॉक्टर अल्फा का यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।